बांग्लादेश एक जीवंत संस्कृति और जुझारू लोगों की भूमि 1971 में मुक्ति संग्राम के बाद एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उभरा। इस संघर्ष ने न केवल एक नए राष्ट्र का निर्माण किया, बल्कि इसके लोगों में एक अद्वितीय जुझारूपन और आत्मनिर्भरता की भावना भी पैदा की। अपनी स्थापना से ही बांग्लादेश को गरीबी, प्राकृतिक आपदाओं और राजनीतिक उथल-पुथल जैसी भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उल्लेखनीय आर्थिक प्रगति हासिल करने के लिए बाढ़, चक्रवात और अन्य प्राकृतिक आपदाओं ने देश को बार-बार प्रभावित किया, लेकिन हर बार बांग्लादेश ने अपनी दृढ़ता और सामूहिक प्रयासों से इन चुनौतियों का सामना किया। राष्ट्र के पास एक समृद्ध इतिहास, विविध सांस्कृतिक विरासत और लचीलापन की भावना है, जिसने इसे अनगिनत परीक्षणों के माध्यम से देखा है। इसके ऐतिहासिक स्थलों और सांस्कृतिक परंपराओं ने न केवल इसकी पहचान को मजबूत किया है, बल्कि इसके लोगों को एकजुट भी किया है। चाहे वह पारंपरिक नृत्य हो या आपदा के बाद पुनर्निर्माण, बांग्लादेशियों ने हमेशा अपने सांस्कृतिक मूल्यों को जीवित रखा है। कई बाधाओं का सामना करने के बावजूद बांग्लादेश ने हाल के दशकों में महत्वपूर्ण प्रगति की है, खासकर गरीबी कम करने और कपड़ा निर्माण जैसे क्षेत्रों में। कपड़ा उद्योग ने न केवल लाखों लोगों को रोजगार दिया है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान की है। महिलाओं की भागीदारी ने इस क्षेत्र को और भी अधिक सशक्त बनाया है। इसकी अर्थव्यवस्था प्रभावशाली गति से बढ़ी है, जिससे इसे दक्षिण एशिया में एक उभरती हुई आर्थिक शक्ति के रूप में पहचान मिली है। ढाका के व्यस्त बाजार और निर्माण स्थलों पर काम करते लोग इस प्रगति के जीवंत उदाहरण हैं। आधुनिक इमारतें और बुनियादी ढांचे का विकास इस बात का प्रमाण है कि बांग्लादेश ने कितनी दूर तक यात्रा की है। हालांकि यह प्रगति अब खतरे में है, क्योंकि बांग्लादेश एक गहन राजनीतिक और आर्थिक संकट से जूझ रहा है। राजनीतिक रैलियों और खाली कारखानों की तस्वीरें इस संकट की गंभीरता को दर्शाती हैं। आर्थिक मंदी ने कई उद्योगों को प्रभावित किया है, जिससे बेरोजगारी और अस्थिरता बढ़ी है। ऐतिहासिक कारकों, राजनीतिक विवादों और आर्थिक कमजोरियों के एक जटिल परस्पर क्रिया में निहित वर्तमान संकट बांग्लादेश और उसके लोगों के लिए अधिक स्थिर और समृद्ध भविष्य की दिशा में प्रगति को पटरी से उतारने की धमकी देता है। संसद में हो रही आर्थिक चर्चाएं और सड़कों पर हो रहे विरोध प्रदर्शन इस बात का संकेत हैं कि देश को एकजुट होकर इन चुनौतियों का सामना करना होगा। केवल सामूहिक प्रयासों और दूरदर्शी नेतृत्व के माध्यम से ही बांग्लादेश एक स्थिर और समृद्ध भविष्य की ओर बढ़ सकता है। बांग्लादेश में मौजूदा राजनीतिक संकट को समझने के लिए उसके इतिहास में जाना होगा। बांग्लादेश का इतिहास संघर्ष और बलिदान की गाथा है, जिसने इसे आज के राजनीतिक परिदृश्य तक पहुंचाया है। कलह के बीज राष्ट्र की नींव में ही बो दिए गए थे, जब 1971 में पाकिस्तान से स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए एक लंबा और खूनी संघर्ष हुआ। इस संघर्ष ने देश की आत्मा को गहराई से प्रभावित किया, जो सैन्य तख्तापलट, राजनीतिक हत्याओं और लोकतंत्र के लिए एक लंबे संघर्ष से चिह्नित था। स्वतंत्रता के बाद बांग्लादेश ने कई चुनौतियों का सामना किया, जिनमें से सबसे प्रमुख थी स्थिर और लोकतांत्रिक शासन की स्थापना। 1975 में बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की हत्या ने देश के राजनीतिक परिदृश्य पर एक लंबी छाया डाली। उनकी हत्या ने देश को गहरे राजनीतिक संकट में धकेल दिया, जिससे उबरने में दशकों लग गए। उनकी हत्या के बाद बांग्लादेश ने सैन्य तख्तापलट और सत्तावादी शासनों की एक श्रृंखला देखी, जिसने देश की राजनीतिक स्थिरता को बार बार हिला दिया। इन तख्तापलटों ने लोकतांत्रिक संस्थानों और प्रथाओं के विकास में बाधा आई, जिससे लोकतांत्रिक संस्थानों और प्रथाओं के विकास में बाधा आई। इन घटनाओं ने बांग्लादेश की राजनीतिक संस्कृति को गहराई से प्रभावित किया, जहां सत्ता के लिए संघर्ष और अस्थिरता आम हो गई। दो मुख्य राजनीतिक दल, अवामी लीग और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, प्रमुख ताकतों के रूप में उभरे,
जो अक्सर कटु प्रतिद्वंद्विता और सत्ता संघर्ष में शामिल रहे। इन दलों के बीच की प्रतिद्वंद्विता ने देश की राजनीति को और जटिल बना दिया, जो अक्सर कटु प्रतिद्वंद्विता और सत्ता संघर्ष में शामिल रहे। इस प्रतिद्वंद्विता ने राजनीतिक अस्थिरता को और बढ़ावा दिया, जिससे देश में बार बार राजनीतिक संकट उत्पन्न हुए। राजनीतिक अस्थिरता के इस ऐतिहासिक संदर्भ ने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ हिंसा के लिए दंड मुक्ति की संस्कृति के साथ वर्तमान संकट को जड़ जमाने के लिए उपजाऊ जमीन तैयार की। इसने एक ऐसा माहौल बनाया जहां राजनीतिक हिंसा और अस्थिरता आम हो गई। इन पिछली घटनाओं की विरासत बांग्लादेश को आज भी परेशान करती है, राजनीतिक गतिशीलता को आकार देती है और विरोधी गुटों के बीच अविश्वास को बढ़ावा देती है। यह अविश्वास और अस्थिरता का चक्र देश की प्रगति में बाधा डालता है, राजनीतिक गतिशीलता को आकार देती है और विरोधी गुटों के बीच अविश्वास को बढ़ावा देती है। इस अविश्वास और अस्थिरता के चक्र को तोड़ने के लिए एक मजबूत और स्थिर लोकतांत्रिक प्रणाली की आवश्यकता है, जो बांग्लादेश को एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जा सके। बांग्लादेश में मौजूदा राजनीतिक संकट विवादित चुनावों और चुनावी हेरफेर के आरोपों की एक श्रृंखला से और बढ़ गया है। यह संकट केवल हाल के वर्षों में ही नहीं, बल्कि दशकों से चला आ रहा है, जिसमें हर चुनाव के बाद राजनीतिक अस्थिरता और हिंसा का दौर देखा गया है। 2014 के आम चुनाव, जिसका बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने बहिष्कार किया था और हिंसा से त्रस्त था, ने देश को एक गहरे राजनीतिक संकट में धकेल दिया। इस चुनाव के दौरान कई मतदान केंद्रों पर हिंसा हुई, जिससे कई लोग घायल हुए और मतदान प्रक्रिया बाधित हुई, जिसके परिणाम स्वरूप अवामी लीग भारी जीत के साथ सत्ता में लौट आई। हालांकि इस जीत को व्यापक रूप से विवादित माना गया और विपक्ष ने इसे लोकतंत्र के लिए एक बड़ा झटका बताया। यह चुनाव, जिसकी व्यापक रूप से त्रुटिपूर्ण और विश्वसनीयता की कमी के रूप में आलोचना की गई, ने राजनीतिक विभाजन को और गहरा कर दिया। चुनावी धोखाधड़ी के आरोपों ने जनता के बीच अविश्वास को और बढ़ा दिया, ने राजनीतिक विभाजन को और गहरा कर दिया। इस विभाजन ने देश में राजनीतिक तनाव को और बढ़ा दिया, जिससे राजनीतिक दलों के बीच संवाद की संभावनाएं कम हो गईं। बाद के 2018 के चुनाव में भी इसी तरह की चिंताओं को देखा गया, जिसमें मतदाता दमन, धमकी और अनियमितताओं के आरोप लगे। इस चुनाव में भी हिंसा और विरोध प्रदर्शन हुए, जिससे देश में राजनीतिक अस्थिरता और बढ़ गई, जिसमें मतदाता दमन, धमकी और अनियमितताओं के आरोप लगे। इन आरोपों ने चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। अवामी लीग की जीत, जबकि कार्यकाल में एक और कार्यकाल हासिल करते हुए, ने सत्तावाद और लोकतांत्रिक मानदंडों के क्षरण के आरोपों को और हवा दी। इस जीत ने विपक्ष को और अधिक हाशिए पर धकेल दिया। सत्तावाद और लोकतांत्रिक मानदंडों के क्षरण के आरोपों को और हवा दी। इन आरोपों ने देश में लोकतंत्र की स्थिति को और कमजोर कर दिया। इन विवादित चुनावों ने सत्तारूढ़ दल और विपक्ष के बीच अविश्वास और दुश्मनी का माहौल बना दिया है, जिससे बातचीत और समझौता करना मुश्किल हो गया है। राजनीतिक दलों के बीच यह अविश्वास देश की प्रगति में एक बड़ी बाधा बन गया है, जिससे बातचीत और समझौता करना मुश्किल हो गया है। राजनीतिक दलों के बीच संवाद की कमी ने देश में राजनीतिक गतिरोध को और बढ़ा दिया है। चुनावी प्रक्रिया में विश्वास की कमी बांग्लादेश के लोकतंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा है, जो राजनीतिक अस्थिरता और अशांति के चक्र को कायम रखता है। यह अविश्वास देश के विकास और स्थिरता के लिए एक गंभीर चुनौती है, जो राजनीतिक अस्थिरता और अशांति के चक्र को कायम रखता है। इस अस्थिरता ने देश में आर्थिक विकास और सामाजिक शांति को भी प्रभावित किया है, जिससे आम जनता को भारी नुकसान हुआ है। विवादित चुनावों और असंतोष पर सरोफर की औफरवाई से व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए। आईएसएन और बांग्लादेश में भय का माहौल
विपक्षी दल, छात्र समूह और नोटागरिक समाज ऑफरे मादेता स्वतंत्र और नोटिश पक्ष इलेक्शंस और मानवतावादी ऑफरों के हनोटन को समाप्त मेड नोट की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए हैव। हालांकि इन विरोध प्रदर्शनों को अक्सर सुरक्षा बलों की कड़ी प्रतिक्रिया का सामनोता मेडनोटा पड़ा है, जिसके रिजल्टेड हिंसा, गिरफ्तारियां और जबरन गुमशुदगी हुई आईज। आलोचकों को साइलेंस मेडा नोटे और बोल नोटे की स्वतंत्रता को कम, मेडी नोटे के लिए दमनोत्कारी ऑफ नोतु नोटों के इस्तेमाल सहित असंतोष पर सरोफर की ऑफ रवाई नोटे लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति के लिए जगह को और कम कर दिया एज। बढ़ती हिंसा और मौलिक स्वतंत्रता का दमन एक गहरा ध्रुवीकृत समाज बनोताया है, जहां भय और अविश्वास सार्वजनौतिक जीवन में व्याप्त इस भय और दमन का यह माहौल न ऑफवल लोकतांत्रिक मूल्यों को कर्बजोर मा देता है, बल्कि संकट के अंतर्नोटिहित ऑफरणों को दूर माडिनोटे की देश की क्षमता में भी बाधा डालता है।